हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर में। मैं लखन सिंह चौहान आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारी क्लास नंबर 8 है इंग्लिश की। टॉपिक है हमारा टेंस। तो टेंस अगर इंग्लिश का पढ़ना स्टार्टिंग करते हो तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो क्या आता है? टेंस आता है। तो हम टेंस स्टार्ट करेंगे। तो व्हाट इज ए टेंस? सबसे पहले तो ये पूछा जाए आपसे कि टेंस होता क्या है। तो टेंस होता है एक टाइम, एक समय। तो टेंस क्या है? एक टाइम है, एक समय है। अब समय हमें पता है कि भाई एक तो जो चल रहा है वर्तमान में, एक हमारा जो बीत चुका है वो भूतकाल, और एक जो हमारे आगे आएगा फ्यूचर यानी भविष्यकाल। तीन तरह के टेंस होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस, और एक क्या होता है? फ्यूचर टेंस। अब इनके भी चार चार टाइप्स होते हैं कि भाई प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर के फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अलग अलग इनकी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। अलग अलग क्या होती है? मैन वर्ब होती है। तो सबसे पहले टेंस इज ए टाइम। टेंस क्या है? एक समय है या टाइम है। तो देखो प्रेजेंट टेंस में क्या होता है भाई? सिंपल में अगर आपको मिल रहा है तो एक टेबल में आपको पूरा टेंस में कवर करवा रहा हूं। अगर एक एक टेंस लेके चलूं कि मैं प्रेजेंट सिंपल की ये हेल्पिंग वर्ब होती है, ये वर्ब होती है, ऐसे इसके सेंटेंस बनते हैं, तो कम से कम 15 दिन में टेंस कंप्लीट होते हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक टेबल से पूरा टेंस कंप्लीट करवाऊंगा। तो देखो सिंपल में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस दिखेगा। अगर ये तब आता है जब अफर्मेटिव सेंटेंस आते हैं, क्योंकि सेंटेंस आपको पता है सेंटेंस भी 5 टाइप्स के होते हैं। अफर्मेटिव जिसमें सिंपल तरीके से लिखा हुआ होता है, एक होता है नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नोट लगा हुआ होता है, एक होता है इंट्रोगेटिव जिसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले हेल्पिंग वर्ब होती है स्टार्टिंग में, उसको इंट्रोगेटिव कहते हैं। एक होता है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव एक साथ आते हैं, यानी क्वेश्चन मार्क भी होता है और नोट भी आता है। एक होता है डब्ल्यू एच वर्ड, जिसमें डब्ल्यू एच वर्ड में क्या होता है? जो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्टिंग होता है जिस सेंटेंस की, जैसे वाट, विच, हु, ये सभी डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं। अगर इससे स्टार्टिंग होता है तो कौन सा सेंटेंस कहलाता है? डब्ल्यू एच वर्ड। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टेंस है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव यानी सिंपल है, तो उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस मिलेगा। कब? अगर वो सिंगुलर है तो। सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस मिलेगा। अगर सिर्फ प्लूरल है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। याद करने का तरीका कि भाई अकेला है यानी सिंगुलर है, तो अकेला है तो भाई किसी रास्ते पे जा रहा है या किसी कहीं जगह पे जा रहा है तो उसको डर लगेगा। डर लगेगा तो वो एस या ईएस साथ लेके चलता है। और अगर बहुत ज्यादा है, प्लूरल है, वी है, दे है, बहुत सारे हैं, तो उनको एस या ईएस की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे याद रखना है कि सिंगुलर है तो उसको डर लगेगा, और डर लगेगा तो वो एस या ईएस अपने सपोर्ट में लेके चलता है। ठीक है। ईएस, अब ये भी बात आती है कि एस किसके साथ लगता है, ईएस किसके साथ लगता है। तो ईएस के लिए आप वर्ड लिख लो, ओ हो गया, एस एच हो गया, सी एच हो गया, डबल एस हो गया। ये अगर वर्ड आते हैं तो इसके पीछे क्या लगता है? ई एक्स लगता है। अगर एक्स हो गया तो ये वर्ड अगर आते हैं तो इनके पीछे क्या लगता है? ई एक्स। बाकी सबके पीछे क्या लगेगा? एस। स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। समझ गए? जैसे हमारे पास सब्जेक्ट है राहुल, राहुल वर्क। अगर वर्ब मान लो कोई भी बात थी, रीड है, राहुल रीड ए बुक, तो राहुल क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो राहुल क्या है? सिंगुलर, तो उसके साथ एस या ईएस आएगा। तो रीड वर्ब के हिसाब से आएगा ये। तो रीड है, लास्ट में क्या है? डी। तो डी में तो एस ईएस वाले में तो आता नहीं है, यानी एस लगेगा। तो उसका सेंटेंस क्या बनेगा? राहुल रीड्स ए बुक, एस लग जाएगा उसके पीछे। आशा करता हूं समझ गए होंगे। डू डज कब आएगा? डू डज जब आता है जब उसमें नोट लग जाता है साथ, यानी नेगेटिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, तो क्या लगता है? डू डज लगता है, डू नोट, डज नोट। तो वही बात है, अगर डज है तो डज, डू में ईएस लगा है तो ईएस अगर लग रहा है तो भाई वो लड़का क्या है? अकेला है, यानी उसको डर लगेगा, यानी सिंगुलर है। ठीक है। अगर वर्ब की फर्स्ट, अगर कंटिन्यूअस टेंस होता है, ये प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है तो इज एम आर होता है, यानी इज एम आर उसमें मिलेगा आपको। अगर परफेक्ट होता है तो हैज हैव मिलेगा, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो सब में बीन मिलेगा। इसमें अगर प्रेजेंट में हुआ तो हैज बीन, पास्ट में हुआ तो हैड बीन, और अगर फ्यूचर में हो तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन। समझ गए होगे? अगर हमारे पास पास्ट सिंपल टेंस आ जाता है तो पास्ट मिलेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म कब मिलेगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तब। अगर नोट आ रहा है तो डिड नोट मिलेगा आपको। ठीक है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अगर कंटिन्यूअस है तो वाज वर, और प्लस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वर्ब इसमें परफेक्ट में हैड, और वर्ब लास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब हैड बीन आएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फ्यूचर में आपको विल या शैल देखने को मिलता है।
कंटिन्यूअस में विल भी शैल भी, और परफेक्ट में विल हैव शैल हैव, और कंटिन्यूअस में परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आ जाएगा, बीन लग जाएगा। अब इनको याद करने का मैं शॉर्ट तरीका बताता हूं। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में आएगी, परफेक्ट में आएगी, चाहे वो कोई सा परफेक्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कंटिन्यूअस है यानी वो परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिखता है। कंटिन्यूअस यानी जो कंटिन्यूटी में चल रहा है, यानी जैसे आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं ना फिलहाल, तो आई एम स्पीकिंग कंटिन्यूटी में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, स्पीकिंग स्पीक के साथ मैंने क्या लगाया है, आईएनजी लगाया है, तो स्पीकिंग। ठीक है, सिंगुलर याद रखना, ही सी इट नेम हो गया, प्लूरल वी दे यू हो गया, ये सभी क्या होता है, प्लूरल। किसी का नाम होता है वो सिंगुलर में आता है। तो अब ये कहोगे आप सिंगुलर किसके साथ लगता है, तो सिंगुलर लगेगा जैसे यहाँ पे क्या है, वाज वर्ब में, इसमें आपको डिजिट काउंट करना है। वाज में कितने डिजिट हैं, 1 2 3, छोटा है तो ये सिंगुलर के साथ लगेगा। 1 2 3 4, 4 डिजिट है तो ये प्लूरल के साथ लगेगा। इज और आर, इज में 2 वर्ड है तो ये सिंगुलर के साथ, आर में 3 वर्ड है तो प्लूरल के साथ, और एम हमेशा आई के साथ लगता है, आई एम। ठीक है, इसमें विल और शैल में ध्यान रखना, शैल सिर्फ लगता है आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ क्या लगता है, विल लगता है, ये ध्यान रखना है। अब कुछ बेसिक रूल, ये तो था अगर बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप स्कूल में पढ़ रहे हो या बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो वो टेंस याद करने का, इसमें से क्वेश्चन सिर्फ ये बनते हैं। अगर अब हमारी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या रूल आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो अब पढ़ते हैं अगली स्लाइड में। तो चलते हैं अगली स्लाइड में, देखते हैं क्या। अब देखते हैं मोस्ट रूल है जो बिल्कुल आपको डेफिनेटली दिखेंगे पेपर में। तो मोस्ट रूल पढ़ते हैं, 5 इसमें लिखे हैं, कुछ और हैं वो अगली स्लाइड में देख लेंगे। तो फर्स्ट रूल देखते हैं, अगर कोई हैबिट है, कोई हॉबी है, डेली जो काम होता है, या यूनिवर्सल ट्रूथ है, इन सब के साथ कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। जो मोस्ट बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं टेस्ट का जिक्र किया है मैंने, सभी टेंस को नहीं लिया है, 12 के 12 टेंस को लिया है। जो मोस्ट आते हैं पेपरों में, जो दिखेंगे वो लेंगे हम, फालतू पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो देखो, अगर हैबिट है, अगर कोई हमारी आदत है जो हम रोज करते हैं, ठीक है, जो डेली काम करते हैं, जैसे हम स्कूल डेली जाते हैं, तो उसमें कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस दिखेगा, या आपको डू डज दिखेगा। तो एस या ईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कब दिखेगा, जब अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी उसमें नोट नहीं है ना उसमें कोई क्वेश्चन मार्क है, तो उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। जैसे राहुल गोज टू स्कूल, तो गो है, लास्ट में ओ है, तो क्या लगेगा, ईएस लगेगा। पिछले वाले रूल भी आपको रिटर्न करने हैं, ये रूल तो आपको रिटर्न करने ही करने हैं अपनी कॉपी में। तो जी ओ, गो है तो लास्ट में ओ है, तो क्या लगेगा, ईएस लगता है। तो राहुल गोज टू स्कूल, इसका मतलब ये है कि वो रोजाना क्या जाता है, स्कूल जाता है, तो उसका डेली का काम है, तो प्रेजेंट सिंपल आ जाएगा। अगर वो नहीं जाता है तो राहुल डज नॉट गो टू स्कूल। अगर डू डज आ रहा है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, या तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस ही मिलेगा, या सिर्फ डू डज मिलेगा। अगर डू भी आ रहा है, डज भी आ रहा है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस भी आ रहा है, तो वो एरर के से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आपको ये दे कि राहुल डज नॉट गोज टू स्कूल, तो वो गलत हो जाएगा, गोज नहीं आएगा, गो आएगा, क्योंकि डज आ गया तो सिर्फ गो आएगा, ना कि गो के साथ ईएस। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे जो सच्चाई है कि भाई सन जो राइज होता है वो क्या होता है, ईस्ट में होता है, तो ये बिल्कुल सच है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये आएगा सन राइजेज, एस लगेगा उसमें, सन राइजेज इन द ईस्ट। जो सन होता है वो कहाँ उगता है, पूर्व में उगता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब सार्वभौमिक सत्य है। तो जो भी सत्य बात होती है, बिल्कुल जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो भी किस में आएगा, प्रेजेंट सिंपल में आएगा, तो इसको नोट कर लेना है। अगर नाउ आ जाए, टुडे आ जाए, जस्ट आ जाए, एट दिस मोमेंट यानी इसी क्षण जो हुआ है, नाउ यानी अभी, टुडे यानी आज, यानी ऐसे सेंटेंस जो अभी हुए हैं उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इज एमआर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। अगर कोई सिंगुलर है जैसे ही सी इट, तो उसके साथ लगेगा इज। जैसे ही इज प्लेइंग, वो अभी खेल रहा है, नाउ ही इज प्लेइंग नाउ, वो अभी खेल रहा है, तो कौन सा टेंस है, मतलब अभी चल रहा है वो कंटिन्यूटी में। यस्टरडे हो गया, बीता हुआ कल, लास्ट डे, लास्ट नाइट यानी बीत गया जो, उसमें पास्ट सिंपल आता है, उसमें आपको सबसे ज्यादा टेंस दिखता है ये पास्ट सिंपल। वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है तो आपको क्या मिलेगा, डिड। वर्ब की सेकंड फॉर्म कब मिलेगी, अगर वो अफर्मेटिव यानी उसमें नोट वगैरह कुछ नहीं है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी। अगर डिड है तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि राहुल डिड नॉट गो आएगा, ना कि वेंट। वेंट क्या होता है, सेकंड फॉर्म होती है, तो गो आएगा, वेंट नहीं आएगा। डिड आ रहा है
तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर डिड नहीं आ रहा तो सिर्फ सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट सिंपल का, ये है पहचान। अगर लेटर आ गया, टुमारो आ गया यानी कल, लेटर यानी बाद में, यानी हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो उसमें फ्यूचर सिंपल होता है, और फ्यूचर सिंपल में विल शैल होता है, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल किसके लिए आता है? सभी के लिए। शैल सिर्फ आई और वी के साथ आता है, इनको छोड़ के सबके साथ क्या आएगा? विल। चाहे वो ही हो, दे हो, यू हो, वी हो, चाहे प्लूरल हो, सबके साथ क्या आता है? विल आता है। अगर आपको सिंस फोर दिख रहा है किसी सेंटेंस में, सिंस या फोर आ रहा है, तो बीन जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा? बीन जरूर मिलेगा। चाहे वो हैज बीन हो, चाहे हैव बीन हो, चाहे हैड बीन हो, चाहे विल हैव बीन हो, शैल हैव बीन हो, सबके साथ क्या मिलेगा? बीन जरूर मिलेगा। अगर आपको बीन दिख रहा है तो उसके साथ सिंस फोर जरूर मिलेगा। ये मतलब इनका पेयर है, ध्यान रखना। बीन मिल गया तो सिंस फोर भी होना चाहिए, सिंस फोर मिल गया तो बीन भी होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। हैज बीन किसके साथ आएगा? सिंगुलर के साथ आएगा। अगर प्लूरल सेंटेंस है तो हैव बीन आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये भी देख लेते हैं सिंस किसके साथ आता है, तो सिंस आता है डेफिनेट टाइम के साथ, यानी जिसको हम जानते हैं, जैसे सिंस 2007 से चलता आ रहा है, तो जानते हैं ना 2007 को। मंडे को भी जानते हैं, सिंस मंडे। फोर किसके लिए आता है? इंडेफिनेट टाइम, जिसको हम जानते नहीं है। फोर 2 ईयर्स, 2 साल से, कौन से 2 साल हमें नहीं पता। फोर 2 आवर्स, 2 घंटे से, कौन से 2 घंटे हमें नहीं पता। तो अगर जिस चीज का हमें नहीं पता हो तो वो क्या होता है? फोर आता है। और जिस चीज का हमें पता है, जैसे सिंस 2007, सिंस यस्टरडे, सिंस मंडे, तो ये हमें पता है कि वो सोमवार से नहीं आ रहा, तो उसमें क्या आ जाएगा? सिंस। और अगर हमें नहीं पता है टाइम का तो क्या आ जाएगा? फोर। अब कुछ और रूल है, वो रूल देखते हैं, तो चलते हैं अगली स्लाइड में। चलिए भाई अगले रूल पे चलते हैं, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 है वाहिल और वैन का पेयर होता है। किसका? वाहिल और वैन का। तो वाइल के साथ जो टेंस आएगा वो पास्ट कंटिन्यूअस आता है, और वैन के साथ जो आएगा वो पास्ट सिंपल आता है, यानी पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस का होता है। जैसे वाइल आई वाज स्टडिंग वैन सी कोल्ड, अगर जो काम पहले से चल रहा है वो किस में आएगा? कंटिन्यूअस में। जैसे वाइल आई वाज स्टडिंग, जब मैं पढ़ रहा था, तो मैं मतलब पढ़ तो वो पहले से रहा था ना। वैन सी कॉल्ड, तब उसने फोन किया, तो वो पढ़ रहा था तब उसका कॉल आया था बीच में। तो बीच में जो काम होता है वो पास्ट सिंपल में, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, या आपको डिड देखने को मिलेगा, मैंने बताया था। इसमें डिड नहीं है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, इसलिए पास्ट सिंपल है। वाइल आई वाज स्टडिंग, वाज के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी पास्ट कंटिन्यूअस है। तो मैं जब पढ़ रहा था तो इसमें क्या आ गया? पास्ट कंटिन्यूअस में। उसका कॉल आया तो उसका क्या हो गया? पास्ट सिंपल। लिख लेना इस रूल को, वाइल के साथ पास्ट कंटिन्यूअस और वैन के साथ क्या आएगा? पास्ट सिंपल। एक विल और विल भी, तो विल और शैल किसका होता है? फ्यूचर सिंपल का। और विल भी आ जाता है तो किसका होता है? कंटिन्यूअस का। तो चाहे वो फ्यूचर सिंपल हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, उसके साथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। यानी एक तो आपको मिलेगा विल या विल बी के साथ, और एक मिलेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, या डू या डज। अगर एस या ईएस नहीं आ रहा तो डू डज मिलेगा, अगर डू डज नहीं आ रहा तो एस या ईएस। जैसे यू विल बी राइटिंग, तुम्हें लिखना चाहिए, लिखोगे। वैन ही प्लेन अराइव टूडे, जब उसकी प्लेन आएगी, जब तुम्हें लिखना होगा, यानी आगे की जो बात है वो विल बी, और जब आएगी वो किस में आएगा? जब उसकी प्लेन आती है तो तुम्हें लिखना होगा आगे। ठीक है, तो ये आ गया विल बी के साथ क्या आएगा? प्रेजेंट सिंपल, चाहे वो फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो सकता है। सबसे मोस्ट है, ध्यान रखना, सबसे मोस्ट छोटा सा है। और डिड और हैड का क्या होता है? पेयर होता है। हैड कब लगता है? जब कोई काम हो चुका होता है उसमें हैड आएगा, और जो नहीं हुआ है उसमें क्या आएगा? डिड। आई डिड नॉट हैव मनी, जो पहले होता है उसके साथ क्या आएगा? फर्स्ट एक्शन के लिए हैड, और सेकंड एक्शन के लिए डिड। जो बाद में हुआ उसके लिए डिड, और जो पहले हुआ है उसके साथ हैड। जैसे आई डिड नॉट हैव मनी, मेरे पास अब पैसे नहीं है, बिकॉज आई हैड लॉस्ट माई वॉलेट, क्योंकि मैं अपना वॉलेट खो चुका था। तो पहले उसने क्या खोआ? वॉलेट खोआ, उसके बाद उसके पास पैसे नहीं बचे, इसलिए पहले काम कौन सा हुआ है? वॉलेट खोने वाला। तभी तो उसको पता चला कि उसके पास पैसे नहीं है। तो जो पहले काम होता है वो हेड में आएगा, और जो बाद में काम होता है वो डिड में आएगा। आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन से पता चलेगा तुम्हें कैसा कुछ समझ में आया है। तो क्वेश्चन करते हैं टेंस का। रूल हमारे कंप्लीट हो गए, ये रूल अपने सभी आपको नोटबुक में लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं इसके। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दे डैश लाइव। लाइव का मतलब है लाइव की कौन सी वर्ब आएगी, यानी कौन से टेंस के साथ आएगा। इन श्रीनगर फॉर 5 ईयर्स, हम श्रीनगर में कितने साल से रह रहे हैं? 5 साल से। 5 ईयर नहीं पता कौन सा 5 ईयर, इसलिए इसके साथ 4 लगा है। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि इसमें भाई कौन सा टेंस आ सकता है। आर लिविंग, वर लिविंग, हैज बीन लिविंग, या हैव बीन लिविंग। मैंने बताया था सिंस 4 के साथ बीन जरूर मिलेगा, तो इसमें बीन नहीं है, काट दो।
इसमें बीन नहीं है, काट दो, इसमें बीन है, इसमें बीन है, क्योंकि सिंस फोर लग गया तो बीन तो जरूर आएगा। लेकिन देखो दे है, दे यानी प्लूरल बहुत सारे, तो हैज में कितने डिजिट आ रहे हैं 1 2 3, यानी ये तो सिंगुलर के साथ लगेगा, काट दो, प्लूरल के साथ हैव लगता है तो हैव बीन लिविंग आएगा इसका आंसर। कितने आसानी से कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एट द मोमेंट, इसी क्षण, द चाइल्ड वो लड़का, इन द गार्डन, प्ले की कौन सी फॉर्म आएगी, इसी क्षण यानी अभी चल रहा है ना, वो फिलहाल है, तो क्या आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इज एम आर के साथ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो इज यहां दिख रहा है, हैड बीन तो आएगा नहीं, बीन तो आएगा नहीं क्योंकि सिंस फोर नहीं आया, प्लेइंग भी नहीं आएगा, प्लेज भी नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट सिंपल नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज के साथ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्योंकि चिल्ड क्या है, एक है, सिंगुलर है तो इज आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल सिक्योर ए फर्स्ट डिवीजन, अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम सिक्योर कर लोगे अपने फर्स्ट डिवीजन को। विल आ गया, मैंने बताया था एक टेंस अगर विल और या विल बी में होगा यानी फ्यूचर सिंपल में होगा, तो दूसरा किस में होगा, प्रेजेंट सिंपल में होगा। तो फ्यूचर सिंपल में तो हो गया, प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस दिखता है या डूडस दिखता है। लेकिन मैंने बताया था अगर यहाँ पे यू है, प्लूरल है, प्लूरल अपने साथ एस या एस को लिख के नहीं चलता, यानी सिर्फ स्टडी आएगी, यानी सिर्फ स्टडी की स्टडी फॉर्म आ जाएगा। ठीक है। 4 नंबर देखते हैं। ही सिंस मॉर्निंग, हमें पता है सिंस और 4 के साथ बीन जरूर लगेगा, इसमें बीन है, इसमें बीन नहीं है, इसमें बीन नहीं है, इसमें बीन नहीं है, तो हैज बीन सही हो गया। ही है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हैज ही आएगा क्योंकि हैज किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ लगता है। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चनों पे, तो आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द सन डैश साइन बाई डे। तो द सन वो उगता है भाई, साइन करता है, चमकता है, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है क्योंकि सूरज तो चमकता है ही। तो ये क्या है, एक हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए क्या आता है, प्रेजेंट सिंपल, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस मिलेगा, जो इसमें है, बाकी सभी क्या है, रॉन्ग है। उसके बाद देखो द हाउस डैश बिफोर वी रीच्ड, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ चुकी है, यानी हमारे पास पास्ट सिंपल आ चुका है। और मैंने आपको बताया था डिड और हैड का, क्या बताया था, पेयर, कि डिड हैड का पेयर बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। या डिड नहीं आ रहा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो जो काम बाद में होगा, बिफोर वी रीच्ड, हम पहले पहुंच चुके थे। पहले क्या हुआ था, अगर जो घर है वो पहले बन चुका था, तो बिल्ट यानी पहले क्या बनाया, घर बनाया, तो ये इसमें हैड आएगा क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ चुकी, हैड आएगा, तो हैड बिल्ड, हैड बीन नहीं आएगा, ध्यान रखना, हैड आएगा, सिर्फ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिल्ड। तो हैड बिल्ड द हाउस, बन चुका था पहले, यानी फर्स्ट एक्शन क्या हुआ, घर का बनना, उसके बाद हम पहुंचे। तो सेकंड जो एक्शन होता है वो पास्ट सिंपल में होता है, फर्स्ट जो एक्शन होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, यानी हैड होता है साथ में। ठीक है। उसके बाद सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग, आपको ये बताना है ये वर्ब गलत है, इसके जगह क्या आएगा, तो सिंस और 4 के साथ हैज बीन, हैव बीन आता है, ही है, ही के साथ हैज बीन आएगा क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है, हैज क्या है, सिंगुलर, तो हैज बीन वर्किंग आएगा। उसके बाद इसमें आपको एरर बतानी है, किस पार्ट में एरर है, ही डज नॉट वर्क्स हार्ड डेली इन द मॉर्निंग, डेली का काम हो रहा है, यानी क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल आएगा। प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, या तो डू डज मिलेगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ईएस जब मिलता है जब अफर्मेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे तो नोट वाला है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ईएस नहीं आएगा, क्या आएगा, सिर्फ वर्क आएगा, यानी इसका बी पार्ट में गलत है। ये क्या होगा, ही डज नॉट वर्क हार्ड डेली इन द मॉर्निंग, वह मॉर्निंग में डेली हार्ड वर्क नहीं करता है। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो और कराएंगे, उसके बाद अपनी वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं, 2 क्वेश्चन और हैं, उनको और देख लेते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द न्यू प्रोडक्ट विल बी अराइव ऑन नेक्स्ट ईयर, यानी जो नया प्रोडक्ट हो कब अराइव होगा, नेक्स्ट ईयर में होगा। तो नेक्स्ट ईयर हुआ, टुमारो हुआ, लेटर हुआ, तो मैंने क्या बताया था, फ्यूचर सिंपल आता है, ये कंटिन्यूअस में है, विल बी कंटिन्यूअस में आ जाता है, विल बी के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। फर्स्ट जो स्लाइड थी उसमें आपको सारे टेबल बना रखे, उस टेबल को बना लेना। तो क्या आएगा इसमें, विल अराइव, अराइव्ड नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये हो गया गन, विल अराइव ऑन, फर्स्ट फॉर्म आएगी, विल और शैल के साथ क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। 10 क्वेश्चन देखते हैं। द न्यूज वर ब्रॉडकास्ट लास्ट इवनिंग, यानी पास्ट में तो गया, लास्ट इवनिंग है, तो लेकिन न्यूज क्या, ये हमने नाउन में पढ़ा था, न्यूज क्या है, सिंगुलर होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, वर्ग क्या है, प्लूरल, क्योंकि 1 2 3 4 डिजिट है, और वाज में क्या होता है, 3, और ब्रॉडकास्ट है, ब्रॉडकास्ट वर्ब सही है, ईडी नहीं लगेगा, वाज ब्रॉडकास्ट इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, मैं रियली बता रहा हूँ। पहले मैंने वो टेबल को बनाया है, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए हैं, और ये आपके लिए शायद ही क्या बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके पेपर के लिए। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।